मैं दिनेश्वर माँ पीताम्बरा अकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं ट्रिक नंबर 10 है। देखिए बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, बहुत काम का ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और लास्ट आपको एक बात और बता दूं कि आपने अगर इससे पहले की ट्रिकों को नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। आइए समझते हैं इतना इम्पोर्टेंट ट्रिक जो है 10वां है क्यों। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज होने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको राशि नहीं पता है तो हमने मान लिया कि उसके पास x रुपये थे, क्योंकि मैथ में कुछ हो ना हो मानना तो पड़ता ही है, तो आपने मान लिया कि x रुपये आपके पास थी। अब ध्यान से ये समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या किसको कितनी राशि दी जा रही है। 1/4 भाग पत्नी को दिया जा रहा है। अगर 1/4 भाग दे दिया है, 5 में से 1 दे दिया तो कितना बचा होगा उसके पास, 4/5 हिस्सा, ये वाइफ को उसने दे दिया। अब शेष का 2/7 भाग दे दिया। जब 2 दे दिए कितने में से, 7 में से, तो बचा कितना होगा, 5 हिस्सा कितने में से, 7 में से। आगे चलते हैं, बड़े बेटे को जो दिया है ये दिया था 2/7, शेष का 1/4 भाग किसको, छोटे बेटे को दे दिया, तो आपने देखा कितना बचा होगा, 3/4। लेकिन उसने कहा कि नहीं साहब, अब मेरे पास जो बचा है वो 900 रुपये बचा हुआ है। इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इस 7 का गुणा इधर कर दिया, 3 से 6 कैंसिल कर दिया, 3 से जैसे ही आपने कैंसिल किया 300 और 7 का गुणा कर दिया, तो x का जो वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आया आपका 2100। तो आपको यहाँ पता चला कि उस व्यक्ति की जो टोटल आय थी वो कितनी थी, 2100 रुपये थी। यही इसका सही आंसर है। आइए समझते हैं इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, ए अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती है तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, ये हमें इसमें फाइंड करना है। देखिए हमने वही मान लिया कि सबसे पहले करना क्या है, x हमारी कुल संपत्ति है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा सबसे बड़े बेटे को 1/3 दे रहा है, तो बचेगा कितना, 2/3। ये 3 में से 1 दे दिया तो कितना बचा, 2, और 3 का 3। अब मझले बेटे को 1/7 दिया है, तो आपने देखा कितना बचा होगा, 6/7 संपत्ति बची होगी। तथा सबसे छोटे बेटे को 2/7 भाग देता है, यानी बचा कितना होगा, 5/7 भाग। इसको दोबारा लिख देते हैं, 5/7 भाग, ये गलत हो गया, बराबर। अब आपने देखा कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 4200 रुपये बचे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2। अब इस 2 से कैंसिल कर दिया इसको, तो ये हो गया कितना, 2100। देखिए 5 का 2 गुना 10, या हम 2 बार 2 से काट दें फिर 5 से काट दें, यानी ये टोटल 10 हो गया, तो 1 0 कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा ये बचा हुआ हमारा 210 गुणा 7 गुणा 7 यानी 49। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपका 0 का 0, 49 का रिमाइंडर 1, 49 दूना 58, 102, यानी हमारा आंसर निकल कर आया है 10,290, यानी इसका आंसर निकल कर आया कितना, 10,290। आइए अब जान लेते हैं कल के दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी स्टूडेंट ने सही दिया, 1-2 स्टूडेंट्स ने गलत भी दिया, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का सही है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे आज नाम नहीं लिए, अभी लेते हैं नाम, सभी स्टूडेंट्स के बताते हैं नाम, उससे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो आपने देखा कि लास्ट में पैसे बचते कितने हैं उसके पास, 5,040 रुपये। वह अपनी मासिक आय का कितना, 30% भोजन पर खर्च करता है। जब 30% खर्च कर देगा तो 100 का आपने कितना रख दिया, 70% बचा होगा। शेष का 10% कहाँ खर्च कर दिया, वस्त्रों पर,
तो आपने देखा 100 बटा कितना आ गया 90, और लास्ट में 20% एजुकेशन पर खर्च किया है तो आपने लिख दिया 100 बटा 80। इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया, ये जीरो इससे कैंसिल कर दिया, ये वाला जीरो इससे कैंसिल कर दिया, 7 से इसे कैंसिल किया तो ये 7 बार चला गया, रिमाइंडर 1 बचा 2 बार चला गया। तो आपने देखा 9 से किया तो ये 8 बचा, 8 से कर दिया ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है 100 इंटू 100, 100 गुणा 100, 100 का 100 में गुणा करते हैं तो निकल कर आता है आपका 10,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था। अब जान लेते हैं उन स्टूडेंट्स के नाम जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया। सबसे पहले जो दिया था वो दिया था सत्येंद्र निगम, उसके बाद शिवम सिसोदिया, भरत सिंह, पूजा जाटव, राखी मौर्य, रिंकू जाटव, ऋचा दौरे, जितेंद्र शाक्य, गिरिराज रावत और करण भार्गव। ये सभी स्टूडेंट लगातार आंसर दिए। और अब जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है जो आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन के भी आंसर देंगे जैसे आपने कल के आंसर दिए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को एक बार पढ़कर बता देता हूँ मैं। मोहन अपनी आय का 1/3 भाग रहने पर, शेष का 1/4 भाग शिक्षा पर तथा शेष राशि का 1/7 भाग भोजन पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 3,000 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय कुल आय थी कितनी थी। तो ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला है 10,000, दूसरा है 17,000, तीसरा है 7,000, चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें जिससे इस प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।